नमस्कार, जय भारत वर्ष। आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज मिश्रा, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे बेल्स पाल्सी। फेस के एक साइड में लकवा पड़ जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते होंगे। जी हाँ, ये वाला आप देख सकते होंगे। इसके बारे में बात करेंगे कि कैसे ये हमारे एक साइड में इफेक्ट करता है, और जो भी हमारा स्ट्रक्चर है फेस का, वो कैसे चेंज हो जाता है, किस कारण से होता है, या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट का रोल क्या होता है बेल्स पाल्सी में, उसके बारे में जानेंगे। और वीडियो के एंड पे चलेंगे अपने नॉलेजेबल नेचर की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना एजेंडा। बेल्स पाल्सी यानी कि एक साइड में फेस के लकवा पड़ जाता है। सबसे पहले इसका बेस समझने की कोशिश कीजिए आप। देखिए, एक कहीं पे स्विच है, स्विच से कोई वायर जा रही करंट की, वो आपके दूसरे रूम में भी गई, आपकी छत में भी गई, और आपके और रूम में भी गई। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम उस स्विच में आ जाती है, कोई वायर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होगा? जो करंट है वो आगे नहीं जा पाएगा, लाइट आपकी दूसरे रूम में जो है वो नहीं जल पाएगी। तो वैसे ही हमारे नसों के साथ होता है। ब्रेन से निकलने वाली जो नर्व्स होती हैं, वो हमारे शरीर में निकल आती हैं। अगर उनमें कोई प्रॉब्लम होता है तो उस एरिया का क्या होता है कि वो सप्लाई नहीं कर पाती है। वैसे ही हम यहाँ पे बात करेंगे फेशियल नर्व। फेशियल जो नर्व होती है वो ब्रेन से निकल के हमारे फेस में आती है। वो भले ही आपका ऊपर का हिस्सा हो, या ये हिस्सा हो, कोई ये हिस्सा हो, ये हिस्सा हो, तो इनको सप्लाई करती है। यहाँ पे जो मसल होते हैं उनको सप्लाई करती है, जिसके कारण कोई भी मूवमेंट आप करते हो, आप हंसते हो, रोते हो, या आप खाते हो, जो टेस्ट है, या आपकी जो आंखें बंद होती है, खुलती हैं, आपकी जो आईब्रो है वो ऊपर जाती है, नीचे जाती है, कुछ भी मूवमेंट, दुनिया भर की मूवमेंट आप चेहरे पे करते हो, वो सिर्फ किस कारण से होता है कि फेशियल नर्व आपके जो मसल है उनको सप्लाई कर रही है प्रॉपर वे में। ये एक नॉर्मल वे में। अब देखिए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई समस्या आ जाती है, तो वो सप्लाई करना बंद कर देगी। तो जिसके कारण कि आपने देखा होगा वीकनेस उस मसल्स में, और पैरालाइज्ड हो जाती है एक साइड की। एक साइड का जो फेस होता है आपका, आपने देखा वो लटक जाता है। अब आता है इसमें इसका कारण क्या है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे बात आती है कारण का। इसका कॉज क्या है? देखिए, कॉज ऐसा कोई ऐसा कॉज नहीं है इसका, क्योंकि ये एक अननोन फैक्टर है। अभी तक इसमें कोई एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया कि इसका ये एग्जैक्ट कॉज ही है। लेकिन जो वायरल इन्फेक्शन होता है, वायरस जो हमारे बॉडी में एंटर करता है, तो उसके कारण बेल्स पाल्सी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यानी कि आपका उसमें भी अगर देखें तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि आपका जो गला हो गया, या मुंह के पीछे का हिस्सा, नाक के पीछे का हिस्सा, तो वहां पे अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, उसके कारण से बेल्स पाल्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो कोरोना है वो भी वायरस की वजह से हो रहा है। लेकिन वो अधिकतर कहाँ पे आपको इम्पैक्ट कर रहा है, कहाँ पे प्रभाव ज्यादा डाल रहा है? वो आपकी लंग्स में, यानी कि नीचे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में वो इम्पैक्ट कर रहा है। और उसमें देखते हैं फिर डायबिटीज जो मिलाइटिस होता है, यानी कि डायबिटिक पेशेंट को 10% उनमें देखा जाता है कि ये उन पेशेंट में होता है क्या, बेल्स पाल्सी। और साथ ही उसके बाद अगर हम देखें, कोई भी ट्रॉमा हो गया, इंजरी होगी, तो उस नर्व में अगर डैमेज होगा, इंजरी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो करंट यहाँ जो सप्लाई कर रहा है वो छोड़ देगा, ब्लॉक हो जाएगा उसका। तो उसके कारण भी ये देखने को मिलता है। फिर आती है मेटाबॉलिक डिजीज। ये हमने बहुत से बार डिस्कस कर रखा है कि जो भी हमारे खाने से रिलेटेड बीमारियां हमको होती हैं, उसमें भी क्या होता है कि आपकी जो फेशियल नर्व है उसको क्या होता है कि डैमेज वो करती है। उसके बाद कोई भी और चीज़ है, जैसे आपके जो डिफेंस मैकेनिज्म। अब हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे सोल्जर होते हैं, ऐसी आर्मी होती है, किससे बाहर से आने वाली जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, उनसे लड़ने के लिए। अब बहुत से टाइम क्या होता है, वो हमारे ही शरीर के अगेंस्ट हो जाती है। ऐसी बीमारियां होती है वो हमारे ही शरीर के खिलाफ हो जाती हैं। अब उसमें भी देखा गया है कि वो फेशियल नर्व को क्या करती है, इम्पेयर्ड करती है, डैमेज करती है, जिसके कारण आपको बेल्स पाल्सी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और साथ ही और भी बहुत से ऐसे कारण हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन कारण है, वो आपको ये नॉर्मली देखने को मिलेंगे। और एचआईवी के पेशेंट में आपको देखने को मिलेगा, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनमें ये देखने को मिलेगा आपको। फिर आता है आपका कि इसमें जो सिम्टम है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी अगर बीमारी हो रही है, उसका कुछ ना कुछ आपको आपके शरीर में उसके सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो आपका फेस है वो एक साइड को लटक जाएगा, यानी कि जो मसल है, अब मसल में ताकत ही नहीं है, या उनमें जो करंट है वही नहीं प्रॉपर पहुंच पा रहा है, तो वो क्या करेंगे, अपना काम करना छोड़ देंगे। वो एक साइड को लटक जाएगा आपका फेस। अब देखो, इसमें एक बात और है कि ये दोनों साइड हो सकता है। फेस के दोनों साइड होने के बहुत रेयर केस है, बहुत कम चांस है कि ये फेस के दोनों साइड हो सके। लेकिन एक साइड ये होता ही होता है। तो उसमें क्या होता है, फेस एक साइड को लटक जाएगा। साथ ही
आपका जो खाने का जो तरीका है, या जो हंसने का तरीका है, या जो आपका हर एक चेंज हो जाएगा, या आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे। आप बोल नहीं पाओगे, बोलने में आपको प्रॉब्लम होगी। आपकी जो आंख है, आप जब आंख बंद करोगे तो आपकी आंख हल्की सी खुली रहेगी। यहाँ पे हर एक फोटो आपको देख रहे होंगे, उसमें आप देख लीजिए कि आपकी आंख हल्की सी खुली रहेगी। अगर आप दोनों आंख बंद करना भी चाहोगे, वो प्रॉपर बंद नहीं हो पाएगी। फिर आता है आपकी जो आईब्रो होती है, ये ऊपर नहीं जाती है। और साथ ही आपकी जो आंख होती है वो ड्राई हो जाती है, एकदम सूख जाती है। सलाइवा होता है, हमारे जो लार होता है, वो भी क्या होता है, ड्रूल करना स्टार्ट कर जाएगा। यानी कि वो आपको देख बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, एक साइड से आप देखेंगे उसको। और साथ ही आपको टेस्ट इसमें पता नहीं चल पाएगा। आप खाना खा रहे हो तो उसका टेस्ट आप पता नहीं कर पाओगे, क्योंकि टेस्ट जो सेंस होते हैं उसको भी फेशियल नर्व हमारे ब्रेन तक ले जाती है। फिर पता चलता है कि उसका टेस्ट कैसा है, तो वो भी आपको नहीं लगेगा इसमें। और इसमें देखने को मिलता है कि आप बोलने का हमने बता दिया कि वो इम्पेयर्ड स्पीच हो गया, आप प्रॉपर बोल नहीं पाओगे। हेडेक इसमें रहता है कि आपका सर दर्द रहेगा इसमें। और साथ ही एक जो साउंड सेंसिटिव, मतलब कि आपको थोड़ी सी भी आवाज़ जो आपको चुभेगी आपके कानों में, तो ये आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो ये पूरे सिम्टम है इसके, आप देखेंगे तो। उसके बाद आपको कोई जो मसल है वो वीक पड़ जाएंगी एकदम आपकी। अब आता है इसमें क्या करें। देखिए, सबसे पहले डायग्नोस्टिक अगर प्रोसीजर देखें, इसकी प्रॉपर आप हॉस्पिटल जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप भले ही आपको एमआरआई कराने को बोले, सीटी कराने को बोले, ब्लड टेस्ट कराने को बोले, या आपको सीएसएफ जो भी हमारे फ्लूइड होता है उनका एग्जामिन कराने को आप बोले, तो उसमें पता चलेगा कि वायरल इन्फेक्शन है, या आपको कोई और स्ट्रक्चर जो है वो फेशियल नर्व को दबा रही है, वहाँ पे कोई और चीज़ उसको प्रेस कर रही है, जिसके कारण सिग्नल प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, या कोई और कोई भी कारण हो सकता है। वो आप जब तक डायग्नोस नहीं कराओगे प्रॉपर, तो आपको पता नहीं चल पाएगा। फिर आता है इसका ट्रीटमेंट। देखिए, ट्रीटमेंट एक फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, एक फिजियोथेरेपिस्ट का क्या रोल होता है बेल्स पाल्सी में, उसमें आपको जानने को मिलेगा कि एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है, जिसे आपकी जो मसल है, जो वीक मसल है, उनको स्टिमुलेट किया जाता है, उनको जगाया जाता है बाहर से एक इनपुट देके। बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है इसमें, एक फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको करवाएगा। लेकिन कुछ एक्सरसाइजेज हैं, उसको मैं वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा। और साथ ही प्रिकॉशन, क्या जब अगर किसी को इस टाइप की कंडीशन होती है, किसी भी इंसान को, उस टाइम पे उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही आप चलते हैं हम अपनी नेचर की तरफ। देखिए, नेचर की अगर हम बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, एक नई स्टडी हुई है जिसमें पता चला है कि जो हमारे एनवायरमेंट, बहुत से ऐसे पॉल्यूटेड पार्टिकल्स हैं, उनमें अगर हम देखें PM2.5 और PM10, ये मैं पहले भी डिस्कस किया है। तो वो पार्टिकल की संख्या जो है वो बढ़ रही है, जिसके कारण क्या होता है, जो आपके जो गाड़ी से निकलने वाला धुआं है उसमें ये चीज़ें पाई जाती हैं, या आपका जो इंडस्ट्रियल जो एरिया में है उस धुएं में ये पाया जाता है। इससे क्या हो रहा है कि एक जो इंडियंस की जो एवरेज एज है वो 5.2 ईयर कम हो गई है, यानी कम होते जा रही है हमारी जो एज है। और इस स्टडी में और भी बहुत कुछ है, जिसमें कि इंडिया का कौन सा रैंक है पूरे वर्ल्ड में, जिसमें जो एज है वो कम होते जा रही है। पहले इंडियंस की जो एज हुआ करती थी वो 100 हुआ करती थी, उसके बाद वो 70 हुई, 60 हुई। उसमें भी आप देखेंगे 5.2 जो ईयर है वो कम हो गई है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे, वो भी अगले वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ। एंड करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो का। जय उत्तराखंड, जय भारत।